क्योंकि कल मेरे साथ कुछ भयंकर सीन हुए। अगर मैं स्पीड में होता तो मे भी थोड़ा जोरदार टक्कर होती वहाँ पे हमारी। ये वाली वो रोड है जहाँ पे एक बस मतलब बुरी तरह से ठुकी हुई थी। और ये देखो ये देखो ये देखो ब्रो, ये देखो ये देखो भाई साहब, वो एम्बुलेंस तुम्हारे लिए ही होती है अगर तुम उसके नीचे आ जाते तो। सो हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। होप सो कि आप सभी लोग ठीक होंगे। सो यार, अभी हो रहा है दिन का टाइम और मैं आज दिन में व्लॉग शुरू कर रहा हूँ, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस है जो कि मैं आपको आगे बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे है मम्मी और मम्मी बना रही है अभी दिन का खाना। मैं आज घर में इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पेपर शुरू हो गए हैं और एग्ज़ाम देने के लिए मुझे जाना पड़ता है। 2 बजे निकलना पड़ता है घर से, तब जाके मैं 3:30 बजे तक पहुँचता हूँ कॉलेज। 3:30 से 5 मेरा एग्ज़ाम होता है। तो वैसे मैं आज ब्लॉग बनाने नहीं वाला था, पर मजबूरी में आज मुझे ब्लॉग बनाना पड़ रहा है क्योंकि कल जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे सीन हुए। मुझे लगा कि यार अगर मेरे पास गोप्रो होता या मैं रिकॉर्ड कर रहा होता तो बहुत बढ़िया होता। तो इसीलिए मैं आज सोच रहा हूँ कि आज जब मैं कॉलेज जाऊँ ना तो गोप्रो लेके जाऊँ, मोटो व्लॉग करूँ और जो चीज़ें वो रिकॉर्ड करूँ। क्योंकि कल मेरे साथ कुछ भयंकर सीन हुआ यूँ कि जब मैं यहाँ से कॉलेज के लिए मतलब निकल रहा था एग्ज़ाम देने, तो मैं शॉर्टकट से जाता हूँ जो कि बंजारा वाला से कनेक्ट करता है सीधा ग्राफिक एरा में। वो बीच में एक शॉर्टकट है, तो शॉर्टकट से मैं कल जा रहा था। तो एक जो बैंड है, थोड़ा पतली गली है, इतना पतली भी नहीं है कि वहाँ से एक कार और एक बाइक तो आराम से निकल सकती है। तो वहाँ पे कल क्या हुआ मेरे साथ, मैं जा रहा था, मैं ऑलमोस्ट 30 या 40 की स्पीड में था क्योंकि वो थोड़ी पतली गली थी तो वहाँ पे ज़्यादा तेज़ चलाने का मतलब बनता नहीं है। तो वहाँ पे क्या हुआ, मेरे सामने से जब मैं मोड़ काट रहा था अचानक से मेरे सामने कार आ गई। वो कार मेरे सामने वो रॉन्ग साइड से आ रहे थे भैया, और मैं अपनी साइड चल रहा था। और तो वहाँ पे वो एकदम मेरे सामने आ गए और बैंड था तो बैंड में दिखा नहीं। और मैंने शुक्र है बाइक में ABS है तो वो ABS वर्क कर गया और मैं जस्ट उस गाड़ी के एकदम सामने आके रुका। वो अच्छा था कि मैं स्पीड में नहीं था। अगर मैं स्पीड में होता तो मे भी थोड़ा ज़ोरदार टक्कर होती वहाँ पे हमारी, बट मैं थोड़ा हल्के में था और वो भी हल्के में था। स्पीड में कोई भी नहीं था दोनों से, बट मैं उसके जस्ट सामने आके रुका। और जो मेरा आगे का टायर है, वो जो एक टायर है आगे का, वो जस्ट उसके आगे जो गार्ड होता है वहाँ पे लगा। तो जो मेरा यहाँ पे मैंने विंगलेट लगाया था ना, ये विंगलेट मैंने लगाया था तो वो थोड़ा सा यहाँ से निकल गया। तो उस टाइम मेरे को ये लगा यार अगर मेरे पास गोप्रो होता और मैं रिकॉर्ड कर रहा होता तो वो भैया बोल रहे थे कि तू ऐसा कैसे चल रहा है, ये वो सो ऐसा वैसा, जबकि गलती उनकी थी। वो रॉन्ग साइड में आ रहे थे, मैं तो अपनी साइड ही चल रहा था। उनके साथ एक भैया थे जो कि मुझे लगता है जिनको बाइक का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो बोल रहे थे तुम 200 की स्पीड में चलोगे तो तुम ठुकोगे ही ना। अब मैं आपको बता दूँ, ये बाइक 200 cc की है। 200 की स्पीड में वो कभी जा ही नहीं सकती। वो 150 मुश्किल से पहुंचती है। और उस तंग सी गली में जहाँ मैं 30-40 चल रहा हूँ, वहाँ पे वो भैया बोल रहे कि तुम 200 की स्पीड में चल रहा हो। तो प्लीज़ जब आपको ज्ञान ना हो तो इतना कुछ ना बोला करो। और उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि अगर मेरे पास गोप्रो होता और मैं रिकॉर्ड कर रहा होता ये सारी चीज़ें, तो पक्का उस टाइम मैं उनका वहाँ पे मुंह बंद कर देता। पर मैंने भी उनसे ज़्यादा बहस नहीं करी, मैं ज़्यादा उलझा नहीं उनसे क्योंकि मेरा एग्ज़ाम था और मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता था, और नहीं तो मेरा एग्ज़ाम ख़राब चल जाता। और मैं वहाँ से चला गया। वो सब तो सीन ठीक था। उसके बाद एग्ज़ाम दिया, फिर मैं वापस घर आ रहा था। तो कल का दिन मैं सोच रहा था इसे एक्सीडेंट डे घोषित कर देता हूँ क्योंकि कल इतने सारे एक्सीडेंट हुए रोड पे। कल रिस्पना वापस कॉलेज से घर जाते वक्त रिस्पना में मैं मतलब जा रहा था वहाँ से, तो वहाँ पे एक बस थी, वो पूरा मतलब क्रॉस कर गई। 2 लेन है वहाँ पे, मतलब 2 रोड है, एक आने वालों की एक जाने वालों की। तो बस थी एक शायद सरकारी बस थी, वो सीधा रोड फाड़ के दूसरी उसमें आ रही थी और वो बहुत गंदा एक्सीडेंट हो रहा था बस का। उसके बाद मैं जब आगे आया थोड़ा जोगी वाला तरफ, तो एक एम्बुलेंस थी। एम्बुलेंस को जैसा होता है कि एम्बुलेंस को जब आती है तो सायरन बताते होते ताकि सारे लोग साइड हटते और एम्बुलेंस को जाने की जगह मिले। पर कुछ छपरी लौंडे वो एम्बुलेंस के सामने आ गए, 4-5 थे वो, और वो एम्बुलेंस के सामने ऐसे ऐसे चल रहे हैं जैसे छपरी चलते हैं, कटवट मार के, और हंस रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे लगा यार अगर मेरे पास कैमरा होता और मैंने रिकॉर्ड कर रहा होता तो वो मोस्टली लोग ना कैमरा देख के डर जाते हैं कि यार ये रिकॉर्ड कर रहा है, ये पक्का यूट्यूबर हो गया, यूट्यूब में डालेगा वीडियो तो हम देखेंगे, तो थोड़ा और डर जाते हैं वो। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार अगर मेरे पास गोप्रो होता तो मैं इनको भी साइड कर देता, वो जो भैया थे जो फालतू बोल रहे थे जबकि उनकी गलती थी उनको भी चुप करा देता, और जो बस थोड़ा बहुत कंटेंट मुझे मिल जाता अगर वो बस को रिकॉर्ड कर लेता तो।
तो कल मुझे लगा यार कि हाँ मेरे पास GoPro होना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए। आप सही चल रहे हो, दूसरा वाला गलत चल रहा है, पर वो फिर भी आपको गलत बोलेगा क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा यार आज मैं कॉलेज जाता हूँ, आज क्या जब भी मैं बाइक में निकलूँ मोस्टली अब मैं यही सोच रहा हूँ कि यार प्रूफ तो होना चाहिए अपने पास कि हाँ अगर कुछ हो गया इन केस गलती से, वैसे ना हो किसी के साथ ना हो, बट अगर हो गया तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए भाई कि नहीं आप गलत नहीं थे। तो मिलता हूँ मैं आपको सीधा आप GoPro हेलमेट एंगल में। सो हियर वी गो गाइस, मैं जा रहा हूँ अब कॉलेज, निकल चुका हूँ घर से कॉलेज के लिए और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज गया ऑलमोस्ट और 1 घंटे बाद मेरा पेपर है। बट फिलहाल की बात करूँ तो यार मौसम देखो, मौसम बहुत प्यारा हो चुका है इस टाइम पे। आजकल देहरादून का मौसम ना बहुत अच्छा हो रखा है यार, बारिश हो रही है कुछ दिनों से तो मौसम एकदम ठंडा ठंडा सा, ज़्यादा गर्मी नहीं हो रही है। इतनी गर्मी नहीं हो रही है तो राइड करने में भी ना आजकल बहुत मज़ा आ रहा है। नहीं तो इस टाइम पे अभी 2:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे अगर राइड करने निकलो, मतलब ऐसे कहीं भी बाहर निकलो तो आप पागल हो जाओगे, इतनी गर्मी है देहरादून में। फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ रिस्पना और मौसम सही में बहुत प्यारा हो गया यार। मुझे लगता है बारिश होने वाली है और अगर बारिश हो गई तो थोड़ी दिक्कत होने वाली है मुझे, क्योंकि यार मैं रेन कोट नहीं लेके आया। मेरा GoPro भी भीग जाएगा और वो भी ख़राब हो जाएगा क्योंकि ये मीडिया मोड लगा हुआ है इसमें और विद मीडिया मोड ये वाटर प्रूफ नहीं रहता, तो वो भी मुझे बचाना पड़ेगा, इसलिए जल्दी जल्दी चलता हूँ। और कल यहाँ पे हाँ ये वाली वो रोड है जहाँ पे एक बस मतलब बुरी तरह से ठुकी हुई थी। मैं आपको देखो बस तो नहीं है यहाँ पे इस टाइम पे, बट हाँ वो जो रास्ता टूटा हुआ है ना वो आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो आप, ये पूरा एरिया फाड़ के जा रखा, आधा उस पार थी वो। तो यार ध्यान रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ। तो फिलहाल डलवाता हूँ मैं थोड़ा तेल, इसमें तेल सस्ता हो गया तो थोड़े डलवा ही देता हूँ यार, कब महंगा हो जाए यू नेवर नो। तेल का प्राइस चल रहा है 95.22 और टंकी है खाली। भयंकर जब तेल डलवाओ ना ऐसा लगता है कि अभी तो इसने रखा था 1 सेकंड पहले, इतनी जल्दी इसने 1 सेकंड में 100 रुपये का तेल डाल भी दिया। 100 रुपये नहीं तो 200 300 400 500 में भी ऐसा लगता है कि यार इतनी जल्दी हवा भरी गया। सिर्फ तेल बहुत महंगा है, गवर्नमेंट भी बहुत चालू है। 20-30 रुपये उन्होंने पहले तेल बढ़ाया, पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए और फिर 10-12 रुपये तुम सस्ता कर दो। फिर तुम बोलो यार हमने पेट्रोल के जो प्राइस है वो कम किए है, राहत मिली है गवर्नमेंट से। ऐसी ऐसी न्यूज़ आती हैं बेवकूफ़ बनाने वाली। और ये वो रोड है जहाँ पे कल मेरे साथ मतलब थोड़ा बहुत सीन हो गया था, मैं फिसलते फिसलते बचा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे नहीं थोड़ा आगे है, पर रोड यही है। ये शॉर्टकट है कॉलेज के लिए, ग्राफिक एरिया के लिए शॉर्टकट, यहाँ से पहुँचते हम पीछे पीछे के रास्ते। ये तो हमको दूसरा रास्ता लेना पड़ता है जो ISBT से होते हुए जाता है, जो थोड़ा लंबा भी है, वहाँ बहुत ट्रैफिक भी होता है। तो यहाँ पे मैं जा रहा था और मेरी स्पीड लगभग इतनी थी 40 में रहूँगा और यहाँ पे जस्ट वो कार आई जस्ट स्पॉट पे और वो एकदम बीच में आ गया था, मतलब मेरी साइड को ही आ गया था। और फिर मुझे आगे का ब्रेक मारना पड़ा, क्योंकि अगर मैं पीछे का ब्रेक मारता तो मैं पक्का फिसलता, क्योंकि पीछे वाला ABS नहीं है इसमें और आगे वाला ABS है। तो मुझे पता था बाइक कंट्रोल हो ही जाएगी और वही हुआ, बाइक कंट्रोल हो गई ना। मैं गिरा ना कुछ, बस मेरा जो आगे का टायर है वो उसके आगे की गार्ड में लगा, इतने ज़ोर से भी नहीं लगा, बस थोड़ा सा लगा और मेरा विंगलेट लगा। तो जब मेरा विंगलेट लगा उसमें तो वो विंगलेट वहीं पे गिर गया और फिर वो भैया बोल रहे हैं कि तुम कैसे चला रहे हो, ये वो 100-200 की स्पीड ऐसा वैसा। और मुझे हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि 200 की स्पीड में कैसे चला सकते हो इतनी सी रोड में, और 200 की स्पीड में तो चलती ही नहीं बाइक। तो इसीलिए देख के चलो यार, राइड सेफ, राइड स्मार्टली। और ये देखो ये देखो ये देखो ब्रो, इसीलिए ध्यान दो गाड़ी चलाते वक्त, ब्रेक अच्छे रखो अपने। कभी कभार ऐसे सीन अचानक से हो जाते हैं जिसमें आपका कंट्रोल नहीं होता, बट आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अभी बहुत काम आता है। उस टाइम पे आप क्या मतलब एक्शन लेते हो, क्या मूव करते हो, वो डिपेंड आप पे ही करता है। तो फिलहाल का सीन यही है। अब GoPro को रखता हूँ मैं बैग में और मिलता हूँ आपको सीधा अब एग्ज़ाम के बाद। ओके बाय। गाइस एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, मैं निकल रहा हूँ अब कॉलेज से बाहर। अपनी कॉलेज का बैक एरिया है तो यहाँ पे पार्किंग वगैरह होती है सब। तो अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर, बसेस भी सारी निकल चुकी है और ये हमारे कॉलेज का मेन गेट। टीचर्स भी जा रहे हैं सब घर, बच्चे भी ऑलमोस्ट निकल चुके हैं।
खाली रोडों पे भगाओ ना तो मज़ा भी आता है, फिर गाड़ी भी नहीं रहती। पर आप अगर ट्रैफिक वाले एरिया में भगा दो, कोई भरोसा नहीं कब कौन कहाँ से आ जाए। ये देखो, ओए देखो, देख रहे हो आप? तो ऐसे ऐसे कुछ सीन हो जाते हैं रोड पे, और इसीलिए ABS बहुत काम आता है। लोग कहीं पे भी रुक जाते हैं, बाइक गॉड, कहीं पे भी। कल यहीं पे वो एम्बुलेंस वाला, मैंने आपको बताया था ना, एम्बुलेंस यहीं पे थी वो, और यहाँ पे बहुत ट्रैफिक था और वो एम्बुलेंस आगे निकल भी सकती थी बल्कि, पर कुछ लौंडे वो एम्बुलेंस के सामने कट मार रहे हैं। भाई साहब, वो एम्बुलेंस तुम्हारे लिए ही होती है अगर तुम उसके नीचे आ जाते तो कृपया ऐसा ना करें यार, एम्बुलेंस को जाने दे। जब भी एम्बुलेंस और ऐसी कुछ चीज़ें आपको दिखती है तो साइड हो जाया करो यार, फिर नेवर नो कब किसको कितनी इमरजेंसी हो और आप उनके बीच में उछल रहे हैं फालतू। भी थोड़ी देर पहले जिस बाइक के, स्कूटी के पीछे जस्ट में था, बाइक के पीछे था आई गेस, तो वो बाइक एकदम से इसलिए रुकी क्योंकि आगे जो अंकल कार में थे वो फ़ोन में बात कर रहे थे। तो मैंने जब देखा उनकी तरफ तो फ़ोन के साथ कुछ छेड़ रहे थे, तो बात ही कर रहे होंगे। तो यार ऐसे गाड़ी चलाते टाइम तो एटलीस्ट ध्यान रखो कि आपको मतलब फ़ोन के साथ नहीं वो करना है। तो दिस इज़ द सीन गाइज। मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर के एरिया के पास, पहुंच चुका हूँ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का टाइम आ गया है। होप सो कि आपको ये व्लॉग जो है वो अच्छा लगा हो और आपको चीज़ें समझ में आई हो कि हमको राइडिंग करते टाइम या ड्राइविंग करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए। मिलता हूँ मैं आप सभी को अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी गाइज। बाय बाय।